सन 2010। शहर नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड, उत्तराखंड और भी कई जगह से आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरा दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वह एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला वह एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला था। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वह उस मकान में पहुंचा जहां वह किराएदार था तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ऑल्सो रीड, भूतिया हवेली। उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा, कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में? रजत, कितने लोग? मगर कहाँ? गुलशन, पड़ोस में। रजत, कोई नहीं आया है, खाना बना जल्दी। गुलशन, पर मैंने देखा था यार। अंदर ही अंदर कहता, शायद ये मेरा भ्रम हो। गुलशन ने वह लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी ख़राब थी, मगर फिर भी वह सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वह पजामा में देखता है कुछ है तो नहीं, उसे कुछ नहीं मिलता। वह लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है, पता नहीं कहाँ खो गया। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पे जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। कितने दिन से रह रहे हो आप बताओ? क्या नाम है आपका बताओ? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वह बस देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, जो एक अलग बात ही थी। ऑल्सो रीड, खूबसूरत डायन गुलशन मन ही मन में, बहुत घमंडी लग रहा है। छोड़ो, मुझे भी बात नहीं करनी। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है, मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पे कपड़े सुखाने के लिए डालने गया तो मैंने उसे फिर देखा। रजत, क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पे बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। ये बता, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? गुलशन, तू पागल है, मैं नहीं। दोनों लड़ते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाली गेट पे, तो कैसे कोई अंदर जा सकता है। अब रात में गुलशन आता है, वह फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वही लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है, वहाँ से रूम का गेट बंद करके रज़ाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। कुछ समय बाद रजत आता है। गुलशन कहता है रजत से, भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख कोई है क्या? रजत, मगर क्यों? गुलशन, जा तो सही। रजत जाता है मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता। मगर जब वह पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ करने के वजह वह भी सीधा रूम में आ गया और थरथराने लगा हो। उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुलशन, अबे कुछ तो बोल किया हुआ। रजत, बस चुप हो जा। हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वह दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हम खाली करना चाहते हैं, तो जो हमने आपको एडवांस्ड में पैसे दिए वह आप हमें दे दो। मकान मालिक, वह तो नहीं मिलेगा। जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके और नोएडा जैसे शहरों में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे महंगे ही होते थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं होता। वह बिना आसपास देख बैगर अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाले छत पे देखता है। उसे कुछ नहीं दिखता। वह यह फैसला करता है कुछ तो है यहाँ जो मुझे परेशान कर रही है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आस पास से लगभग सभी लोग नए ही थे, इसीलिए किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। ऑल्सो रीड, डरावना सपना। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। वह उनसे पूछता है, चाचा, आप मकान नंबर 448 के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? चाचा, पहले तो ये बताओ तुम कौन हो? गुलशन, चाचा, मैं मकान नंबर 435 में किराएदार हूँ। मेरे पड़ोस के मकान के छत पे एक व्यक्ति दिखता है। वह अलग अलग तरीके से अजीब तरह देख के मुस्कुराता है। मैं और मेरा दोस्त रजत बहुत परेशान है, कृपया कुछ सहायता करें। चाचा सुनो, मकान 448 में कुल 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे।
वे नौकर का एक पैर से लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग, 2 भाई और उनकी बीवियां थीं। वह उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, उसे ज़्यादा काम करते और पैसे बहुत कम देते थे। वह नौकर, जिसका नाम सतेंद्र था, उसने वहाँ से छोड़ के कहीं और काम करने का फैसला किया। मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। कुछ समय बाद उस नौकर ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया उसे। दोनों भाई कहने लगे, अबे जा अपाहिज, देखता हूँ कौन नौकरी देता है तुझे, और चोर है, ये सब कह के भागा दिया गया और उसकी बची तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने एक 100 रुपये की एक लॉटरी की टिकट खरीदी और इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग गई थी, जिसका इनाम 25 लाख था। ऐसा मानो कि उसकी ज़िंदगी संवार गई हो। उसके कुछ दिन बाद ही उसका कुछ पता नहीं चला। गुलशन, किया आपके पास उस नौकर को फ़ोटो है? चाचा, शायद हाँ, क्योंकि वह नौकर हमारे यहाँ भी पहले काम करता था। मेरे पिता को और मुझे अच्छे से जानते थे, मगर हमने उन्हें निकाल दिया था क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पिता व्यापार में नुकसान हुआ था। चाचा उसे फ़ोटो देते हैं गुलशन। वह फ़ोटो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उससे ढूंढते हुए आता है और अपने कमरे पे ले जाता है। रजत, किया हो गया भाई, उठ। गुलशन कुछ समय पश्चात उठता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। रजत, तो उन चाचा के घर वहाँ बेहोश क्यों हो गया, और वहाँ तू गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे लोग हैं। गुलशन, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कर, चल खाना बनाते हैं और खा पी के सो जाते हैं। गुलशन बस फैसला करता है अब वह उस मकान के अंदर जाएगा और वह अपने छत के रास्ते से पड़ोस के छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर घुस जाता है। उससे फिर से वही नौकर दिखता है। गुलशन, मुझे पता है आप अच्छे हो, आप मुझे कुछ नहीं करोगे। वह नौकर की आत्मा एक डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ लंगराते हुए बढ़ रही थी। गुलशन, नहीं, बस अब नहीं, मैं जानता हूँ आप अच्छे व्यक्ति हैं। वह नौकर और पास पहुँचता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। रजत इस तरफ कुछ समझ नहीं रहा था कि यह क्या हो रहा है। गुलशन कहाँ चला गया? वह नौकर बस गुलशन का गला दबा के मार ही रहा था। तभी गुलशन अपनी जेब से वह लॉटरी की टिकट निकलता है और उसे दे देता है। वह नौकर की आत्मा फिर भी उसे मरना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए, मुझे आपके बारे में पता है, मैं आपकी सहायता करूँगा। कृपया मुझे बताएं, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद ही आप कहीं गायब हो गए। सतेंद्र रोने लगा, ये लॉटरी का टिकट नहीं है, मेरी मौत का टिकट है। मैं खुश था, मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया, जिस मकान में काम करता था, मकान नंबर 421।